आज जब पूरी दुनिया व्यापार, युद्ध, टैरिफ, प्रतिबंध और आर्थिक अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी से गुजर रही है, ठीक उसी वक्त भारत और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू एक ऐसा समझौता करने जा रहे हैं जिसे विशेषज्ञ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक और 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारियों में से एक कह रहे हैं। और ये डील आज फाइनल हो रही है। जी हाँ, ये डील सिर्फ टैरिफ कटौती का मसला नहीं, ये व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक साझा करने और ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी को और ज़्यादा सुदृढ़, मजबूत और भारत और ईयू के बीच का ये जो समझौता आज फाइनल होने जा रहा है, अपने आप में दोनों के रिश्तों को यहाँ से एक नई ऊंचाई देंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन की जो भागीदारी है वो और ज़्यादा किस तरीके से विकसित होगी, आज इस डील के बाद इसका फ्यूचर तय होगा। भारत और ईयू के बीच अब तक लगभग 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का व्यापार रहा है, लेकिन दोनों इसे और बढ़ाना चाहते हैं। भारत और ईयू मिलकर लगभग 2 अरब उपभोक्ताओं और 25% वैश्विक जीडीपी के विशाल बाजार को जोड़ देंगे। देखिए, ये डील सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स, अमेरिका की तरफ से लगातार जो टैरिफ की धमकी दी जा रही है, एक दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका के टैरिफ दबाव का एक जवाब इसे कह सकते हैं। और चीन, जो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, उस पर जो निर्भरता है वो कम करने की रणनीति आज इस डील से तय होगी। और भारत के ग्लोबल इकोनॉमिक रोल को नई ऊंचाई देने की भी आज इस डील के जरिए कोशिश होगी। अब क्योंकि ये डील इतनी अहम है, इस वक्त पर हो रही है जब ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ का दबाव बनाया जा रहा है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन ये डील अचानक से नहीं हुई, इसका बैकग्राउंड भी समझने की बेहद ज़रूरी है। ये डील अचानक से नहीं आई है, इसके पीछे 10 साल की कहानी है। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए की बातचीत कोई नई नहीं है। इस पर चर्चा 2013 से चल रही है, लेकिन कई बार ये बातचीत ठप पड़ी। पहले ईयू ने भारत को कुछ खास क्षेत्रों में टैरिफ यानी कि कर की छूट दी थी, लेकिन जनवरी 2026 से जीएसपी छूट लगभग समाप्त हो गई थी, जिससे भारत के निर्यातकों को परेशानी हुई। और इस बीच अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका ने भी भारत से आयात पर भारी टैरिफ लगाए। खासकर कई भारतीय निर्यातों पर 50% तक टैरिफ का जो बम है वो अमेरिका की तरफ से फेंका गया, जिसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बाजार में एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई और भारत को नए बाजार तलाशने की एक चुनौती कहीं ना कहीं भारत के सामने थी। और इसी चुनौती को पार पाते हुए आज ये डील, ईयू और भारत के बीच जो साझेदारी हो रही है, जो व्यापार को लेकर दोनों के बीच जो डील फाइनल हो रही है, वो अपने आप में कई आयाम पेश कर रही है। और ख़ास तौर पर इसे अमेरिका के टैरिफ और चीन पर जो निर्भरता है उसे कम करने की कोशिश और जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ का दबाव बनाया जा रहा है उसका जवाब इस डील को माना जा रहा है। और यही वजह है कि इसे मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है। अब क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है, 2013 का है, ये डील कहाँ पर अटकी थी ये भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के हित कहीं ना कहीं अलग थे। ईयू क्या चाहता था? ईयू चाहता था कि भारत अपने बाजार खोले, कार, डेयरी, मशीनरीज पर टैक्स कम करे, निवेश और डेटा नियम आसान बनाए। वहीं भारत चाहता था कि अपने टेक्सटाइल, फार्मा, ज्वेलरी, आईटी, लेदर प्रोडक्ट्स को यूरोप में सस्ता प्रवेश मिले। इसके अलावा वीज़ा और प्रोफेशनल मूवमेंट, वहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए थी, फ्लेक्सिबिलिटी भारत चाहता था। इसके अलावा घरेलू उद्योग की सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है, वो भी भारत चाहता था। और शायद इन्हीं बातों का जिक्र दोनों तरफ से हुआ और अब ये डील फाइनल हो चुकी है। देखिए, सालों तक यही रस्साकशी चलती रही, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब इसका ग्लोबल कंटेक्स्ट भी समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए दुनिया बदल रही है, व्यापार की भाषा भी बदल रही है। आज की दुनिया में 3 बड़ी सच्चाइयाँ हैं। सबसे पहला, अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ का दबाव बनाया जा रहा है, लगातार टैरिफ का दबाव बढ़ रहा है। भारत के कई उत्पादों पर भारी टैक्स जो है वो लादा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से अमेरिका फर्स्ट की नीति पर फोकस किया जा रहा है और यही वजह है कि सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब इन सब के बीच ईयू का जो स्ट्रैटेजी इस डील के जरिए सामने आ रहा है वो ये है कि ईयू चीन से दूरी बनाना चाहता है। देखिए कोविड और जियोपॉलिटिकली तनाव के बाद चीन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता खतरनाक लगने लगी है। एक बाज़ार ईयू और भारत भी क्रिएट करना चाहता है और यही वजह है कि ये डील एक मील का पत्थर साबित होगी। देखिए भारत एक विकल्प बनकर उभर रहा है। आज जितने भी विकसित देश हैं वो सभी भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल या यूँ कह सकते हैं व्यापारिक साझेदार बनकर निकला है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आबादी भी इसे कह सकते हैं। लोकतांत्रिक जो मूल्य भारत के रहे हैं और एक बड़ी आबादी है। भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है। अच्छा, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है भारत में और जो अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की साल दर साल हो रही है, यही वजह है कि अब भारत पर सबसे ज़्यादा भरोसा तमाम देशों का हो रहा है और यही वजह है कि भारत ईयू डील आज ज़रूरी भी है और इसे रणनीतिक भी माना जा रहा है। देखिए फाइनल बातचीत हो चुकी है, आज इसका आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। टैरिफ कट, मार्केट एक्सेस और निवेश नियमों पर सहमति फाइनल हो चुकी है। डील की बस औपचारिक घोषणा होगी, लेकिन इसे अलग अलग चरणों में लागू किया जाएगा। क्या क्या वो चरण होंगे, कैसा कैसा बदलाव जो है मार्केट में देखा जाएगा, भारत में किस तरीके से बदलाव देखा जाएगा, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए टैरिफ कट्स पर इसका सबसे बड़ा बदलाव देखा जाएगा, खासतौर पर अगर हम कार सेक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो कार सेक्टर्स पर देखा जा रहा है। ईयू कारों पर भारत में 70 से 110% तक टैक्स डील के बाद तुरंत 40% तक टैरिफ कट कर देगा। आगे चलकर 10% तक इसे लाने की संभावना है। ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है एक एक करके। इसमें मर्सिडीज़, BMW, वोल्क्सवैगन जैसी जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में सस्ती होंगी। वो जो गाड़ियां ये कंपनीज बनाती हैं वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी। ये डील फाइनल हो गई। भारत में ईवी, ग्रीन टेक, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी डिमांड भी लगातार भारत में बढ़ती जा रही है और ग्लोबल एनर्जी को लेकर जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो भारत को होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। सबसे बड़ा बदलाव कार और अन्य उत्पादों पर टैक्स में है। देखिए आज तक भारत में ईयू कारों पर टैक्स लगभग 70 से 110% तक था। डील के तुरंत बाद 40% से घटाने की सहमति लगभग हो चुकी है। शायद आगे आने वाले वक्त में ये और कम हो जाएगा, आगे चलकर ये और गिर सकता है, सिर्फ 10% तक कहीं ना कहीं ये आ सकता है। वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज़ बेंज, BMW, ये ऐसी तमाम गाड़ियां हैं जहां पर भारत में जो व्यापारी है अक्सर डील भी करते हैं और व्यापारियों को सीधे तौर पर इसका फ़ायदा भी होगा। लोगों को भी सस्ते दामों में, थोड़े सस्ते दामों में ये गाड़ी मिल पाएंगी। इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदा जो है इस डील से भारत को होने वाले, एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। जी हाँ, भारत के ये सेक्टर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, जैसे कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फार्मा, लेदर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा बूस्ट होंगे जैसे ही ये डील फाइनल हो जाएगी। इसके अलावा देखिए ईयू में अब तक क्या है, कम टैक्स है, ज़्यादा डिमांड है, स्टेबल मार्केट है। इसके अलावा भारत को और क्या कुछ मिल सकता है, जॉब क्रिएशन के और ज़्यादा हम कह सकते हैं संभावनाएं बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, MSMEs को ऑर्डर मिलेंगे, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड नौकरियां और ज़्यादा बनेंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स
को लेकर भी एक कहीं ना कहीं दरवाज़ा खुलेगा, एक खिड़की खुलेगी। ईयू की कंपनियां भारत में फैक्ट्रीज लगाएंगी, सप्लाई चेन शिफ्ट होगी, भारत को एक्सपोर्ट हब बनाएंगे और भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा निर्यात को कहीं ना कहीं और ज़्यादा निर्यात आसान होगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ना भी इसका एक फोकस है। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं, ज्वेलरी, फुटवेयर, स्मार्टफोन जैसी भारतीय जो वस्तुएं हैं अब ईयू में कम करों पर पहुंच पाएंगी। इससे सीधा फ़ायदा देखिए क्या होगा, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, खास तौर पर उन उद्योगों को जो अमेरिका के हाई टैरिफ की वजह से दबाव में हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रोज़गार को और ज़्यादा गति मिलेगी और तेज़ी से आगे कहीं ना कहीं जो है विदेशी निवेशों को लेकर जिस तरीके से भारत हमेशा एक बहुत पॉजिटिव मार्केट रहा है, इसके एक सकारात्मक इस डील के बाद ये सकारात्मक संकेत भी आगे हम ग्लोबल मार्केट में भारत में देख पाएंगे। इसके अलावा ईयू के उच्च तकनीक उत्पाद जैसे कि मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस भारत में सस्ते और ज़्यादा उपलब्ध होंगे, जिससे ये भी कह सकते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। अब ईयू को इससे क्या फ़ायदा होगा, यूरोप को भारत से क्या चाहिए? देखिए, ईयू के लिए भारत एक तेज़ी से बढ़ता हुआ बाज़ार है। इसे चीन का विश्वसनीय विकल्प कहा जा रहा है, क्योंकि चीन से वो दूरी बनाना चाहता है, चीन पर जो निर्भरता है उसे कम करना चाहता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म निवेश का एक सुरक्षित ठिकाना जो है ईयू भारत में देख रहा है। और सीधे तौर पर ईयू को क्या फ़ायदा होगा? ईयू को मशीनरी, केमिकल्स, एविएशन पार्ट्स, ग्रीन टेक, डिजिटल सर्विस का एक बहुत बड़ा बाज़ार जो है वो भारत में मिल जाएगा। भारत एक तेज़ी से बढ़ता हुआ विशाल बाज़ार है, करीब 1.4 बिलियन लोग और बढ़ती जो कंज्यूमर डिमांड है। ईयू की कंपनियों को भारत में मशीन, केमिकल्स, एविएशन एक्सपोर्ट बेहतर कर पाएंगे। सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत के साथ विकसित करने का ये सबसे बड़ा मौका है। तकनीक, डेटा और निवेश क्षेत्रों में गहरा जो एक साझेदारी है दोनों के बीच और ज़्यादा गहरी होगी और ज़्यादा व्यापक होगी और ज़्यादा बड़ी होगी। अब क्योंकि ईयू और भारत के बीच ये बहुत बड़ी डील हुई है, क्योंकि अमेरिका तो टैरिफ का दबाव बनाकर कहीं ना कहीं भारत पर भी दबाव बनाने, भारत के मार्केट पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से वैसे ही भारत 8 देशों के साथ लगातार ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर बातचीत कर रहा है, नए विकल्प तलाश रहा है, लेकिन ईयू के साथ जो एफटीए, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो रहा है, इसके बाद अमेरिका में हलचल जो है ज़रूर बढ़ चुकी है, लेकिन अमेरिका की चिंता यहाँ से और ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए, भारत अब ईयू के साथ मजबूत हो रहा है। अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी से भारत ने विकल्प खोज लिया है। ग्लोबल ट्रेड पावर कहीं ना कहीं अब शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि अमेरिका पर इसका सीधा असर होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर खलबली ज़रूर देखी जा रही है और हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से डावोस में एक बार फिर से जो ट्रंप हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तरफ से की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इंडिया की जो डील है वो जल्द फाइनल होगी। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके का एक माहौल जो है अमेरिका की तरफ से अब क्रिएट किया जा रहा है और एक बार फिर से भारत को सबसे मजबूत और विश्वसनीय साझेदार अमेरिका की तरफ से डावोस में भी कहा गया। अब इस डील से आगे क्या होगा? देखिए, इस डील से अमेरिका का जो टैरिफ का दबाव है उसे एक तरह से इसे जवाब के तौर पर इसे कहा जा रहा है। मल्टीपोलर ट्रेड सिस्टम की शुरुआत यहाँ से होगी। अमेरिका ने पहले भी भारत पर कई टैरिफ लगाए हैं, जिससे भारत को बाजार खोजने में नई चुनौतियाँ मिली हैं और भारत ने ऐसा किया भी। 8 ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत की तरफ से नए बाजार तलाशे गए हैं, वहाँ पर लगातार जो है ट्रेड डील्स को लेकर बातचीत हो रही है और इसे, ये जो ईयू के साथ जो ट्रेड डील हो रही है, इसे मास्टर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ऐसे में भारत ईयू डील अमेरिका के प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ वर्ल्ड के बीच एक विकल्प बनकर उभरता है, खासतौर पर जब अमेरिका और यूरोपीय व्यापारियों के बीच कुछ तनाव भी देखे जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर डावोस में भी जो इकोनॉमिक फोरम है वहाँ पर ईयू ने किस तरीके से दूरी बनाई। अब इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है? इस पूरी डील को मास्टर स्ट्रोक डील के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, सिर्फ व्यापार ही नहीं, रणनीति
साझेदारी से कहा जा रहा है। भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र कहीं ना कहीं ये डील बनाती है। अमेरिका चीन के बीच भारत को बैलेंसिंग पावर भी ये डील बनाती है और यही वजह है कि इस डील को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। लगभग आने वाले 20 से 30 साल की आर्थिक दिशा ये डील यहाँ से तय करेगी। जी हाँ, भारतीय निर्यात 20 से 30% तक और ज़्यादा बढ़ सकता है। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका और ज़्यादा मजबूत होगी। चीन पर निर्भरता कम होगी, भारत का और ज़्यादा हिस्सा बढ़ेगा। यहाँ से भारत की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर ये समझौता खुला, व्यापार प्रोत्साहन कहीं ना कहीं एक मॉडल जो है ईयू और भारत दूसरे देशों को दिखाएगा, जो आज दुनिया में कम होता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा से उद्योग सशक्त होंगे। प्रतिस्पर्धा से भारतीय कंपनियों की गुणवत्ता और वैश्विक पहुंच और ज़्यादा दोनों दिशाओं में बढ़ेगी। अब इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है? 5 से 10 साल के बाद क्या तस्वीर होगी? देखिए, भारत ईयू व्यापार 2 गुना और हो सकता है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, ये तय है। टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में साझेदारी और ज़्यादा बढ़ेगी। भारत का वैश्विक प्रभाव जो है और ज़्यादा, जो ग्लोबल इमेज एक भारत की है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई यहाँ से नज़र आएगी। वैश्विक दृष्टि से जियोपॉलिटिकली भारत की जो एक इमेज है, एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर, वो और ज़्यादा उभरेगी। भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता, वैश्विक साझेदारी और आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील जो है वो मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि जॉब प्रोस्पेक्ट्स यहाँ से और ज़्यादा बढ़ेंगे, जॉब्स क्रिएशन होगी, ग्लोबल मार्केट्स या यूँ कहें जो विदेशी निवेश है वो भारत में आएगा, जिससे और ज़्यादा संभावनाएं जो हैं वो जॉब्स की यहाँ से बढ़ जाती हैं। ये समझौता ये भी बताता है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं है, साझेदार है। ये डील दुनिया के सबसे बड़े और तेज़ी से बढ़ते आर्थिक भागीदारों के बीच होने वाला एक ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है। और यही वजह है कि ये डील अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।